Hello friends, today we will discuss about the sociology. हम आज समाजशास्त्र क्या है के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और अलग-अलग जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने समाजशास्त्र को कैसे डिफाइन किया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्र क्या है? एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉम्टे ने की थी। अगस्त कॉम्टे ने अपनी एक फेमस कृति है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने इस शब्द की चर्चा की थी, समाजशास्त्र की चर्चा की थी। अगस्त कॉम्टे शुरुआत में तो मैथमेटिशियन थे, किंतु धीरे धीरे उनकी रुचि सामाजिक समस्याओं की ओर हुई। फिर 1817-18 ईस्वी में वे फ्रांसीसी विद्वान संत साइमन के संपर्क में आते हैं और संत साइमन ये ऐसे विद्वान थे जो विज्ञान एक ऐसे विद्वान थे जो एक ऐसे विज्ञान की खोज में थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। अगस्त कॉम्टे ने संत साइमन के संपर्क में आकर इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देना चाहा और एक नए विज्ञान का सृजन किया। आरंभ में कॉम्टे इस विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखते हैं। शुरुआत में उन्होंने इस विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखा, पर बेल्जियम के विद्वान क्वाइटलेट ने इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख में कर रखा था, इसलिए कॉम्टे को इस विचार को त्यागना पड़ा और एक नए विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी अब सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, सोशियस और लॉगस। सोशियोलॉजी शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, सोशियस और लॉगस। इसमें सोशियस एक लैटिन वर्ड है, जो सोशियस है वो एक लैटिन वर्ड है और लॉगस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है समाज, और लॉगस जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार सोशियोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ बन जाता है वो है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अलग अलग ढंग से देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र के अर्थ के तहत हम निम्न बिंदुओं को शामिल करते हैं, जैसे समाजशास्त्र एक विषय है, एक विज्ञान है जो समाज का अध्ययन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक विज्ञान जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं के बारे में सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने समाजशास्त्र को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, जैसे एमएल दुर्खीम जो है वो समाजशास्त्र को संस्थाओं का विज्ञान कहते हैं, जहां समाज की अलग अलग संस्थाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। वहीं सी राइट मिल्स है, वो समाजशास्त्र को अभिकल्पना और शिल्पकारिता का विषय मानते हैं। वेबर जो है
वो समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान के रूप में देखते हैं। सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक अंतरक्रियाओं को समझना पर्याप्त नहीं है, ऐसा वेबर कहते हैं। दरअसल अंतरक्रियाओं का निर्माण जो होता है वो सामाजिक क्रियाओं से होता है और सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से ही समझना चाहिए। इसी प्रकार से वेबर आगे कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या व्यक्तिपरक अर्थ के आधार पर करता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। वहीं गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतःसंबंधों, दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, जिसकी उत्पत्ति राजनीतिक क्षेत्रों से हुई है। रॉबर्ट बीरस्टीट कहते हैं कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, किंतु इतिहास बहुत संक्षिप्त है। साथ ही ये दो भाषाओं की दोगली संतान है। दोगली संतान रॉबर्ट बीरस्टीट समाजशास्त्र को कहते हैं। इससे एग्जाम में इस स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते रहे हैं। आगे और डिस्कस करें, जैसे एल.टी. हाउस ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। बार्न्स और बेकर कहते हैं कि अन्य समाज विज्ञानकों की समाजशास्त्र न तो गृहस्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि उनकी बहन है। वहीं एंथोनी गिडेंस कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों, समाज की समग्र इकाई के रूप में समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। एल.एफ. वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। सामाजिक घटनाओं से तात्पर्य समाज में घटित होने वाली उन घटनाओं से है जो समाज को प्रभावित करती हैं और जो समाज से प्रभावित भी होती हैं। जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज में विद्यमान समूहों का अध्ययन है। वहीं पार्क, बर्गेस, मैकाइवर एंड पेज और ए.एम. रोज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है कि व्यक्ति जब घर में होता है और घर के सदस्यों से व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, जब व्यक्ति बाहर होता है, अपने कार्यस्थल पर होता है, तो वहां व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, जब व्यक्ति किसी समूह का सदस्य होता है, तो उस समूह के प्रति व्यक्ति के क्या व्यवहार और कैसा संबंध रखता है। तो इन सब की चर्चा समाजशास्त्र करता है। रोबर कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वां बहनें हैं। वहीं अगस्त और कॉम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। पी सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों, एक दूसरे के प्रति आचरण, संपर्क और उन मानदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को रेगुलेट करते हैं। पी बर्जन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक चेतना का विज्ञान है। सामाजिक चेतना से तात्पर्य समाज में अपनी स्थिति को जान लेना और समाज में सही और गलत क्या सही है और क्या गलत है इस बारे में अवेयर होना, वही सामाजिक चेतना है। जे.एफ. क्यूबर कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।